हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नया वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी के लिए जो भी अपने लाइफ को एक नया आयाम देना चाहता है इन करियर। अगर कोई अपना करियर विदेश में जाकर बनाना चाहता है, विदेश में जाकर जॉब करना चाहता है, अच्छा खासा इनकम करके सेटल होना चाहता है, या फिर वापस इंडिया आकर के अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और उनके लिए भी जो अपने आप को गरीब सोचते हैं, जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा, बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत कारगर होने वाला है। बशर्ते आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना है। अगर आप आधा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप बैठ के रोते रहेंगे कि काश कोई मुझे गाइड कर देता, काश कोई मुझे रास्ता बता देता कि मैं भी अपना ज़िंदगी को संवार लेता। फिर गलती आपकी होगी दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा तबीयत थोड़ा नासाज है, इस वजह से शायद आपको साउंड थोड़ा ऑड लग रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए बताता हूँ। मैं आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है। मेरा एक व्यूअर का पूछना था कि यूरोप जाने के लिए कितना रुपया लगता है, यानी कितना रुपया खर्च होता है। तो दोस्तों बता दूं, यूरोप में बहुत सारा कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग खर्च होते हैं। आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन में जाते हैं तो आप एजेंसी से या कोई फ्रेंड से या कोई रिलेटिव के माध्यम से आप जा सकते हैं, अगर कोई उस कंट्री में अभी मौजूद है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, अगर आपको ऑनलाइन इंटरनेट का नॉलेज है तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन में जाते हैं तो आपको ज़्यादा खर्च नहीं होता है। अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा खर्चा आपको लगता है, बट ये मार्केट में चलता है। अगर आपके मन में ऐसा लग रहा होगा ये एग्जैक्टली बताइए कितना खर्चा होता है, बता दूं मैं आपको। वैसे बताना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली कितना खर्चा होता है, क्योंकि एक एजेंसी एक चार्ज करता है, दूसरा एजेंसी दूसरा चार्ज करता है। ठीक है, वो उसका बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं आपको अप्रॉक्सीमेट प्राइस बता देता हूँ। 3,50,000 से लेकर के 7-8 लाख रुपए तक खर्चा हो सकता है अगर आप यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं तो। यूरोप में बहुत सारा अलग कंट्रीज़ हैं, जो सेंजन में आता है, नॉन सेंजन में आता है। सेंजन में आने के बावजूद बहुत कंट्री में आप कम प्राइस में जा सकते हैं जहाँ पर डिमांड कम रहता है, और जहाँ पर डिमांड ज़्यादा रहता है वहाँ आपको ज़्यादा पैसा खर्च करके जाना होता है। अब डिमांड कम या ज़्यादा का मतलब होता है जो कंट्री वेल डेवलप्ड है, जहाँ का सैलरी ज़्यादा है, जैसे लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, फ्रांस है, इस टाइप कंट्री में जाते हैं दोस्तों तो आपको ज़्यादा खर्च करके जाना होता है। ये माल्टा भी उसमें शामिल हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंट्री में आप जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करके जाना होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि एज लिमिट क्या होता है। तो बता दूँ, एज लिमिट यूरोपियन कंट्री का मैक्सिमम जो ओनर्स होते हैं या कंपनीज होता है, उनका जो डिमांड है वो 21 साल से लेके 45 साल के बीच होता है दोस्तों। लेकिन अभी बहुत सारे कंपनी ने एज क्राइटेरिया को 40 साल ही कर दिया है। तो मेरा सबसे यही गुजारिश रहेगा, अगर आपके पास एज है अभी 30 से 40 के बिटवीन आप जा रहे हैं तो फटाफट अप्लाई करके यूरोपियन कंट्री में चले जाना चाहिए। जाने का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है। अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी जानना है तो कमेंट्स में पूछिए कि आपको कौन से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको जानना है, कौन से एग्जैक्टली आपको बेनिफिट्स के बारे में जानना है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आने वाला वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भाई अगर हमारा पासपोर्ट का वैलिडिटी 2 साल से कम का हो तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि आपका पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है वो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और लोगों का क्वेश्चन था कि हमारा अभी वर्क परमिट आ चुका है, वीज़ा आ चुका है, लेकिन हमारा पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है सिर्फ 6 महीना है, तो क्या ये पासपोर्ट मान्य होगा, क्या हम विदेश जा सकते हैं। तो बताता हूँ, ध्यान से समझिए। अगर आपका पासपोर्ट 2 साल का वैलिडिटी है और अप्लाई करते हैं, मैंने क्यों बार बार बताया है कि आपका जो पासपोर्ट है उसका वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, क्योंकि यूरोप का जो प्रोसेस है दोस्तों मैक्सिमम 7 से 8 महीना, समटाइम 1 साल भी लग जाता है। अगर प्रोसेस में अगर 1 साल लग गया तो सोचिए आपका पासपोर्ट का जो वैलिडिटी 1 साल रहेगा, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका पासपोर्ट का जो मिनिमम वैलिडिटी है वो 2 साल का होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं।
अगर 2 साल से कम का है तो थोड़ा दिन और रुक लीजिए और अपना पासपोर्ट को रिन्यूअल कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई करें ताकि आपको कोई परेशानियां नहीं होगी। जो दूसरा क्वेश्चन पासपोर्ट में का ही जो किसी ने पूछा था कि मेरा पासपोर्ट का वैलिडिटी सिर्फ 6 महीना बचा हुआ है, क्या मैं जा सकता हूं, मेरा वीज़ा आ चुका है? जी हाँ, अगर आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 6 महीना है तो आप जा सकते हैं। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, एक बार वहाँ आप चले जाते हैं तो फिर जैसे आपका पासपोर्ट एक्सपायरी होगा, आप वहाँ लोकल एम्बेसी में जा करके, आप जिस कंट्री भी जा रहे हैं वहाँ इंडिया का एम्बेसी होगा, उस एम्बेसी में जा करके आप अपना पासपोर्ट को रिन्यूअल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो अगला क्वेश्चन आ रहा था, क्या हमें यूरोप जाने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? तो दोस्तों बता दूं मैं, अगर आप 8वीं पास हैं तब भी आप यूरोपियन कंट्री में काम करने जा सकते हैं। अगर आप 10वीं हैं, 12th हैं, ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, कोई भी एजुकेशन किए हुए हैं, आप जा सकते हैं, बशर्ते आपको इंग्लिश बोलना, लिखना और समझना आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है या लिखना नहीं आता है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं आपको यूरोपियन कंट्री नहीं जाना चाहिए। वो इसलिए कि जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगा, आप अपनी बातों को दूसरों को कैसे समझाएंगे या कैसे बताएंगे या किसी और का बात को आप कैसे समझेंगे। हालांकि देखिए, फ्रांस में तो फ्रेंच चलता है, इटली में जाएंगे तो इटालियन चलता है, जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन चलता है। फिर भी अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो ऐसा कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं है दोस्तों जिससे आप अपने बातों को सामने वाले के पास रख सकें। ठीक है, तो इंग्लिश सीखना जरूरी है। अगर आपका सपना है विदेश जाने का तो आज से प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, बेसिक इंग्लिश आता है तो आप यूरोपियन कंट्री में जाकर सर्वाइव कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन था कि यूरोपियन कंट्री जाने के लिए कितना दिन का समय लगता है, कितना दिन का प्रोसेस होता है। तो देखिए, मैंने पहले बताया कि यूरोपियन एक बहुत बड़ा यूनियन है, बहुत सारे कंट्रीज हैं और हर एक कंट्री का प्रोसेस टाइम अलग अलग होता है। 2 महीने से लेकर के 10 महीना 12 महीना का समय भी लग सकता है, वो अलग अलग। एग्जाम्पल बता, जैसे क्रोएशिया, अभी के समय में अगर आप क्रोएशिया जाना चाहते हैं तो आपका प्रोसेस लगभग 8 से 12 महीने का समय लगेगा। अगर आप माल्टा जाना चाहते हैं तो माल्टा का प्रोसेस लगभग 6 से 7 महीने लगेगा। अगर आप रोमानिया जाना चाहते हैं तो 3 से 4 महीने लगेगा। तो हर एक कंट्री का अलग अलग समय और अलग अलग खर्चा होता है दोस्त। अगला क्वेश्चन था, अगर हम विदेश जाते हैं वहाँ पर जाने के बाद कितना रुपया खर्च होता है, यानी कि रहना और खाने का। तो बता दूं, होटल इंडस्ट्री में अगर काम करने जाते हैं तो होटेलियर्स को फ्री फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल मैक्सिमम कंट्री एंड कंपनी प्रोवाइड करती है। हाँ, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, कोई फूड पैकिंग में जा रहा है या कोई जनरल वर्क में जा रहा है या कोई अदर जॉब्स में जा रहा है, उनको सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी ना तो आपको एकोमोडेशन देती है और ना ही फूडिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन आपका एकोमोडेशन और फूडिंग के हिसाब से ही आपको सैलरी मिलता है। और मेरे बात को ध्यान रखना, आप जब पहले बार यूरोपियन कंट्री जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाए। इनिशियल स्टेज पे आपको कम सैलरी ही मिलता है। और इस बात के लिए अगर आप सोचते हैं कि मुझे यूरोपियन कंट्री नहीं जाना है तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आपको तुरंत चले जाना चाहिए। जैसे ही आप वहाँ जाते हैं 1 साल 1.5 साल के बाद आप जॉब चेंज करते हैं दोस्तों, और आप लाखों में इनकम करना चालू कर देते हैं। और ये बात को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जो जाते हैं वो खुद आपको ये सारे बातें नहीं बताते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो भी आके मेरा नौकरी खा जाएगा, वो आ करके मेरा जॉब्स को ले चले जाएगा। ये डर हर किसी के मन में रहता है और ये रियलिटी है। आपको कोई नहीं बताएगा कि उस देश में जाने के बाद आपको बेनिफिट्स क्या है। हर एक व्यक्ति आपको बताएगा नुकसान ही नुकसान। ठीक है, कोई बोलेगा खर्चा ज़्यादा है, कोई बोलेगा यहाँ का लोग अच्छा नहीं है, कोई बोलेगा यहाँ पर बहुत ठंडी है, कोई बोलेगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर भी लोग जा रहे हैं ना, वो खुद वहाँ क्यों रह रहा है? अगर ऐसा लोग बोल रहे हैं तो बंदा खुद वहाँ क्यों रह रहा है? उसको तो वापस आ जाना चाहिए, लेकिन आते नहीं हैं। वो सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है। आप एजुकेटेड हैं, पढ़ा लिखा है, आप अपने बारे में भली बात समझ सकते हैं, अपने आप के बारे में आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, तो प्रॉपर डिसीजन लीजिए। और इसी तरह हमारा वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके सही समय में। अगर आपने समय गंवाया तो कहीं ना कहीं समय भी आपका रेस्पेक्ट नहीं करेगी दोस्त। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से
यूरोपियन कंट्री के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।